तो हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसको आज हम कुछ भागों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको पता है कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृति शब्द का अर्थ है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा संस्कृति शब्द। आपके चैप्टर में पहली लाइन दी हुई है, संस्कृति का क्या होता है। जब पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं, मतलब जो पुराने समय की मिली होती है, जो मतलब ज़्यादा टाइम की होती है, जैसे कि मोर भी मिली है हड़प्पा सभ्यता से, और इनको कहते हैं संस्कृति। ये आपका प्रश्न 1 नंबर में पूछ सकता है। अब दूसरा है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार खोज की गई थी हड़प्पा में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। ठीक है, अगर इसका समय काल की बात करें तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूँ, पर्वतीय और आवर्ती नहीं, विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल ये आपको पूछे गई, ये याद रखना। अब दूसरी बात करती है तो इसका, ये आपके लिए मेन टॉपिक नहीं है, ये वर्ग विस्तार मेन टॉपिक नहीं है। हाँ, हड़प्पा कालीन का, हड़प्पा संस्कृति काल। ठीक है, आपको अभी भी ऊपर बताया कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का है, और हड़प्पा संस्कृति को भाग या चरणों में बांटा गया है। इसमें पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता है जो 1800 नहीं, विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और जो पर्वतीय है 1800 ईसा पूर्व से फिर चलती रहती है। ठीक है, 1700 1600, और आरंभिक उससे भी पहले, ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। 1 मिनट हो। गैस 1 मिनट रुकिए, तो प्रॉब्लम हो गई है। अब ये प्रश्न आपको पूछी गई, BC AD और का पूरा अर्थ क्या है? BC बिफोर क्राइस्ट, ये क्रिस्ट लिखा है, क्रिस्ट इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है बिफोर क्राइस्ट। इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व, और AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, और BP आपके कोर्स में है नहीं। बात आती है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये तो प्रश्न मैन है। 6 नंबर का आपका ये पार्ट है, तो इसमें से 1-1 नंबर के प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड और MP बोर्ड के लिए लागू है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। ठीक है, और सर जॉन मार्शल की नेतृत्व तो मतलब ये उस समय वो पुरातत्वविद का सर्वेक्षण अध्यक्ष, समझो अध्यक्ष था। उसने घोषणा की थी 1924 में कि ये हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी। ठीक है, बात आती है आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये देख लीजिए। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में ललकार जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राखलदास बनर्जी टीले के ऊपर स्थित कुषाण यूनिक बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम राखलदास बनर्जी ने ये की थी, जो विन्यास स्तर होता है ना, उसको उसने नहीं देखा, डायरेक्ट खोज करते रहे, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने यही की थी। अब आगे चले तो फिर ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो ये पूछेगा मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, प्रोतों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का नक्शत स्थल। ये तो आपको नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये देख लिया। मैंने आपको भी ऊपर बताया कि इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में पुरातत्वविद सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल
जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा की थी। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर ये पूरा होने के बाद इस वीडियो को रोक रोक के आप पूरा नोट्स लिख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे ये पार्ट। अगर इस नोट से पढ़ते हैं तो आपको क्लास 12 में पूरे 100 to 100 मार्क्स आ जाएंगे। मैं बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहती है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। ये तो याद रखना। मैंने एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहती है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की ऐसी लिपि मिली है जो रहस्य में कहे तो, जिसे आए तो कोई पढ़ भी नहीं पाया, कोई भी नहीं पढ़ पाया। ये ऊपर का टॉपिक काम का नहीं है आपके लिए। ये भी नहीं। हाँ, ये ऊपर की लाइन पर सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, क्योंकि सिंधु लिपि को मतलब कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं, लेकिन कुछ शब्दों को चित्र के माध्यम से समझाया है। ठीक है, ये याद रखना। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं। जो मतलब आयताकार 4 कोने की जो मोहर मिले उस पर सिर्फ लेख लिखते थे, जबकि वर्गाकार गोल फोल ऐसी होती थी उन पर चित्र बनाते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है तथा फारस की बनी हुई संगमर की मोहर लोथल से मिली है। ठीक है, ये याद रखना। और आज के दिन इतना ही, क्योंकि मैं सब पे प्रेशर नहीं देना चाहता, जिससे कि आपको पढ़ने में मन ना लगे। आप एकदम मतलब खुल के पढ़िए। दबाव लेके पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, अब मैं शाम को एक वीडियो और डालूँगा जिससे आपका चैप्टर आधे से ज़्यादा करवा दूँगा। ठीक है, ये याद रखना। मैंने जो जो पढ़ाया आज वो पूरी तरीके से याद रखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।